Hello students, today I will tell you the another method of balancing of redox reaction, and that is by ion electron method. So in this I take example of reaction between dichromate ion Cr2O7, 2 negative dichromate ion, and Fe2 positive ion in acidic medium. In acidic medium it forms chromium ion Cr3 positive ion, and Fe2 positive is changes into Fe3 positive. So in this reaction the skeleton is already given. So this is the very first step, and in second step we have to identify where oxidation is going on and where reduction is going on. तो ये आपको इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है और रिडक्शन किस में हो रहा है. तो फर्स्ट इसमें असाइन आप करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो इससे आपको सेपरेटली आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपका किस में हो रहा है. वैसे आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आएगी आपकी +6. -2 ऑक्सीजन के लिए Fe की 2+ ही है, यहाँ आपके ऑलरेडी मेंशन है 3+ एंड 3. तो यहाँ Fe2 पॉजिटिव आपका चेंज हो रहा है Fe3 पॉजिटिव में, एंड क्रोमियम जो आपका है एटम ये चेंज हो रहा है आपका Fe3 पॉजिटिव में. तो यहाँ आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाई 3 पर एटम, और यहाँ आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 1. तो जहाँ इंक्रीज होता है उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, और जिसको हम डिक्रीज कहते हैं वो होता है आपका रिडक्शन. तो आपको क्या ध्यान देना है कि आयनिक और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आपको फर्स्ट पहले 2 ऑक्सीडेशन, सेकेंड स्टेप में आप इनको 2 ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर देंगे. तो ये 2 हाफ रिएक्शन है और फिर उनको सेपरेटली बैलेंस करना होता है. तो फर्स्ट है जैसे आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इसमें Fe2+ से प्रोडक्ट आपका बनना है Fe3+. ये आपकी है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. और सेकंड आपकी जो रिएक्शन है वो है आपकी Cr2O7 2 नेगेटिव, एंड इससे आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है Cr3 पॉजिटिव. तो एक स्टेप ये भी है आपका बैलेंसिंग का कि रिएक्शंस को 2 हाफ रिएक्शंस में आपका स्प्लिट करते हैं, और देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप होता है कि 2 हाफ रिएक्शंस को आपने सेपरेटली बैलेंस करना है, इसलिए हमने इसको सेपरेटली लिख दिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूँ बट ये स्टेप चेंज हो गया. स्टेप थर्ड में आपका सेपरेट बैलेंसिंग है. जैसे Fe2 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में Fe2 पॉजिटिव है, राइट में Fe3 पॉजिटिव. तो इसको बैलेंस करने के लिए आप करेंगे तो यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ेगा. तो इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तो आपका ये 2+ चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव आपका हो जाएगा 2+. तो इलेक्ट्रॉन भी आपके बैलेंस हो गए. और जो एक और स्टेप में आपका बताते हैं एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो यहाँ सिर्फ Fe है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. अब आप अगर रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखेंगे तो इसमें आपका Cr2O7 2 नेगेटिव है और राइट साइड Cr है. तो पहले आप बैलेंस करेंगे एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो क्रोमियम लेफ्ट साइड 2 है और राइट साइड आपके एक ही है, तो यहाँ आप 2 लिख सकते हैं. तो ये आपके क्रोमियम बैलेंस हो गए. बट लेफ्ट साइड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा 7H2O, वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे बिकॉज एसिडिक मीडियम में है. तो 7HO हो गए ऑक्सीजन. बट यहाँ आप देखें हाइड्रोजन आ गए, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है 14H पॉजिटिव आयन. अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए. जैसे आपने प्रीवियस इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखा था कि हमने इलेक्ट्रॉन चार्ज को बैलेंस करने के लिए करा था और चार्ज भी इक्वल हो गया था, +2 यहाँ और +2 भी यहाँ. अब इसमें अगर आपको चार्ज बैलेंस करना है तो आप देख सकते हैं इस स्पीशीज के ऊपर है -2, तो ये -2 हो गया. इसमें आप चेक करेंगे तो ये है +14. तो इन दोनों को बैलेंस करके आप देखोगे तो ये आ रहा है आपका 12. राइट साइड आपका जो चार्ज है वो है 6 पॉजिटिव चार्ज. ये तो न्यूट्रल हो गया, ये तो 0 है, तो इन दोनों को मिला के आपका चार्ज आ रहा है +6. तो राइट साइड और लेफ्ट साइड चार्ज इक्वल होना चाहिए. तो 6 को अगर आपने 12 को 6 बनाना है तो सिंपली ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, तो वी यूज इलेक्ट्रॉन्स. और कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगी 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -6. तो अब आप इसको देखेंगे तो +12 और -6 दैट इज इक्वल्स टू
+6, तो दोनों तरफ चार्ज आपका हो गया +6। यानी अब ये रिएक्शन आपकी जो है वो बैलेंस हो चुकी है और इसका चार्ज भी बैलेंस है और नंबर ऑफ एटम्स जो हैं आपके वो भी बैलेंस है। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दोनों ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बट आप देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल हो जाएंगे और सारे आपके ये कोफिशिएंट पूरी रिएक्शंस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 6 आ गया। तो अब आपकी रिएक्शन जो होगी, ओवरऑल रिएक्शन जो आएगी वो आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी, बिकॉज आपके इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल हो गए हैं। तो जैसे यहाँ 6Fe है, 6Fe 2 पॉजिटिव प्लस, अब लेफ्ट साइड के पहले लिख लें स्पीशीज, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H आयन भी यूज होंगे 14 H पॉजिटिव आयन। ये इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 ये इक्वल कर दिया आपने रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग में। और राइट साइड आपका हो गया 6Fe 3 पॉजिटिव आयन प्लस ट्वाइस ऑफ Cr 3 पॉजिटिव आयन प्लस 7H2। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। इसमें आप चेक कर सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ एटम्स और चार्ज दोनों इक्वल होगा। 6 मल्टीप्लाइड विद 2 12 प्लस -2 करेंगे तो 10 और 14 24 हो गया। 6 3 18 और 6 24 दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है तो यानी इक्वल है। आयरन यहाँ 6 हैं, राइट साइड भी 6 हैं। Cr2 तो यहाँ भी आपके कितने हैं, ट्वाइस ऑफ Cr। ऑक्सीजन 7 है, 7H2O मीन्स ऑक्सीजन 7 है, 14H 14H। सो दिस इज द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।